एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट हर बच्चे को डिफ़िकल्ट लगते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम 1 घंटे में पूरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छे से कवर करेंगे। एनसीईआरटी की सारे लाइंस कवर होगी। सो जिसको भी ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगते हैं तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। तो जब भी हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, दैट मीन्स अंदर जाकर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें सबसे पहले टिश्यूज़ देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसका ओरिजिन सेम होते हैं, ओरिजिन कॉमन होते हैं एंड फंक्शन भी क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, जो टिश्यू होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसका ओरिजिन कॉमन होते हैं एंड फंक्शन भी परफॉर्म कॉमन करते हैं। देन अब जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू दो टाइप का होते हैं, मतलब जो डिवीजन करने की कैपेसिटी के बेसिस पे टिश्यूज दो टाइप का होते हैं। क्या क्या है? एक होता है क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक होता है क्या परमानेंट टिश्यू। सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होते हैं। सो क्या है यहाँ पे, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो हमेशा लिविंग होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये हमेशा डिवाइड करते हैं एंड ये कोई और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता क्योंकि ये खुद जो है डिवाइड कर रहे हैं। अब परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये जो है ये डिवीजन करने की जो कैपेसिटी थी वो खो चुके हैं एंड ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, जो लिविंग भी हो सकते हैं एंड डेड भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, अब आओ ओरिजिन के बेसिस पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये दो टाइप का होते हैं, मतलब कौन सा चीज़ पहले आया कौन बाद में आया इसके बेसिस पे दो टाइप का होते हैं। क्या क्या है, एक होता है क्या प्राइमरी मेरिस्टेम एंड एक होता है क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी मतलब क्या है, जो शुरू से ही प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड जो बाद में बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब क्या होते हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ये क्या होते हैं, ये शुरू से ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिखा मैंने प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग एंड ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। ठीक है। अब प्राइमरी ग्रोथ कैसे होते हैं, मतलब लेंथ की इंक्रीज होना, मतलब एक मान लो एक प्लांट है, ये जब लेंथ में बढ़ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, जो जिसका काम क्या कौन करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम करते हैं। देन अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो बाद में बनते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ मतलब चौड़ाई का बढ़ाना, मतलब वाइड का इंक्रीज करना, तो वो हो गया। देन क्या है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ये दो टाइप का होते हैं, मतलब क्या है, जो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे हैं ये दो टाइप से करवाते हैं। क्या क्या है, एक होते हैं एपिकल एंड एक होता है कि इंटरकलरी मेरिस्टेम। अब एपिकल मतलब कहाँ पे, देख नाम से ही समझ में आए, एपिकल मतलब क्या है, जो एपेक्स में पाए जाते हैं। कहाँ किस किस के एपेक्स में पाए जाते हैं, एक होते हैं क्या सूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट मीन्स जो सूट के टिप पे पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड एक होते हैं क्या रूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट मीन्स जो रूट के एपेक्स में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये हमें हमारा मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं एंड डाइकॉट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जब मतलब प्लांट जब ग्रोथ कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। मान लो ये कोई प्लांट है, ये क्या कर रहे हैं, ये ऊपर अपना लेंथ जो है इंक्रीज कर रहे हैं। अब पहले इतना छोटा सा था, फिर वो जब हाइट में बढ़ रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ अपना स्कार छोड़ के, मतलब अपना निशाना छोड़ के फिर वो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये वाला जो निशाना ये छोड़ रहे हैं इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये बाद में जाके क्या डेवलप करते हैं, एक्सिलरी बाड डेवलप करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि कुछ जो होट करते हैं, सम लेफ्ट बिहाइंड सूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स फॉर्म एक्सिलरी मेरिस्टेम, जो बाद में जाके क्या बनते हैं, जो एक्सिलरी बाड बनते हैं। तो उससे ही क्या कंसेप्ट आता है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, ये हमने देख लिया। देन क्या आते हैं, देन इसके बाद क्या है, इंटरकलरी मेरिस्टेम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इसका ये जो मेनली पाए जाते हैं ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। अब मोनोकॉट्स में क्या क्या आते हैं, ग्रासेस आते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल गिवन है कि मान की मतलब एक कुछ ग्रास है, अब वो ग्रास को क्या है, हार्बीवोर्स ने आके खा दिया। ठीक है। अब जब हार्बीवोर्स वो ग्रास को खा दिए फिर क्या होगा, फिर कुछ दिन के बाद वो फिर से रीजनरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स वो घास मर नहीं जा रहे हैं, वो फिर से क्या है, उग रहे हैं। ऐसे ग्रास था, फिर वो क्या ऊपर वाला पोर्शन खा दिए,
जानवर ने आके खा दिए, फिर क्या है वो फिर से जो है ऊपर से फिर से उग रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है, जो जिसका क्या होते हैं, जिसका जो रीजनरेशन का जो कैपेसिटी होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है क्या, लैटरल मेरिस्टेम, जो कहाँ देखने को मिलता है, जो बेसिकली डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि इसका काम मिलने क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दैट मीन्स ये वाइड को बढ़ाते हैं, मतलब चौड़ाइयाँ बढ़ाते हैं। तो ये कौन काम करते हैं, ये काम करने वाला क्या है, कॉर्क एंड वैस्कुलर कैम्बियम, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो ये हमने देख लिया क्या, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। एंड परमानेंट टिश्यूज में क्या आते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। सर यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, सिंपल। सो जो परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पहले ही बताया, ये क्या होते हैं, इसमें जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन करने की कैपेसिटी होते हैं, जो डिवीजन करने की कैपेसिटी खो चुके होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, इसमें सिंपल आते हैं। सिंपल में क्या है, एक होमोजीनियस। सिंपल मतलब हम सब जानते हैं, सिंपल मतलब जो बहुत ही सिंपल होते हैं। दैट मीन्स इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, इसमें एक ही टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल। तो सिंपल में क्या क्या आता है, पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट एबंडेंट। मतलब तुम किसी भी लीफ लो या कुछ भी लो, अगर उसका जो आउटर वाला मतलब एनाटॉमी जब स्टडी करोगे तो क्या देखने को मिलता है हमें, एपिडर्मिस मतलब बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस देखने को मिलता है। देन अंदर जाते हैं हम, कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। सो ये जो भी पोर्शंस हमें देखने को मिलता है, इसमें पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले होते हैं ये पैरेन्काइमा ही होते हैं। तो क्या है, ये सबसे मोस्ट अबंडेंट होते हैं। एंड इसका जो शेप होते हैं वो कैसा होता है, ये आइसोडायमेट्रिक। दैट मीन्स इसका जो डायमीटर होते हैं वो सेम टाइप ऑफ होते हैं। दैट इज द रीजन इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोडायमेट्रिक। एंड जो शेप होते हैं वो कैसा होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसका जो वॉल होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। दैट मीन्स और एंड ये किससे बना हुआ रहते हैं, सेलुलोज से बना हुआ रहते हैं। ये एनसीईआरटी का ही सारा डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछते हैं। ठीक है, अब इसका जो बेसिक फंक्शन के बेसिस पे, मतलब पैरेन्काइमा जो टिश्यू है इसका बेसिक फंक्शंस के बेसिस पे भी इनको थ्री टाइप पे हम क्लासीफाई करते हैं। क्या क्या है, एक है क्या, प्रोजेन्काइमा। तो प्रोजेन्काइमा का मेनली फंक्शन क्या होते हैं, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कैसा होता है, जो ऐसे इलोंगेटेड देखने को मिलता है। देन क्या है, देन आते हैं क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा नाम से समझ में आ रहा है, क्लोरेनकाइमा मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सो वो क्या हो गया, क्लोरेनकाइमा हो गया, जो कहाँ पे देखने को मिलता है, जो मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में पाए जाते हैं। देन उसके बाद क्या आते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का मेन काम क्या होते हैं, ये बुएंसी प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज यार्ड स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो पानी में तैरने वाला जो मतलब जो पेड़ देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफाइट्स। सो ये मेनली क्या करते हैं, ये बुएंसी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद वाला जो टिश्यू है वो क्या है, वो है कॉलेनकाइमा। अब ये कॉलेनकाइमा क्या होते हैं, कॉलेनकाइमा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो सेल होते हैं, तो सेल की जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन्स का डिपोजिशन होते हैं। एंड ये मेनली क्या करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो यहाँ यही मैंने लिखा यहाँ पे कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो हमेशा एब्सेंट होते हैं। एंड कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ जहाँ भी आए तो वो क्या है, वो डाइकॉट्स हो गया, तो डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। एंड ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा लिविंग होते हैं। एंड इसी पे जो कॉर्नर से कॉर्नर में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन मिलता है। एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो टिश्यू है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, हमेशा डेड होते हैं। जैसे कि हमने पहले क्या देखा, कॉलेनकाइमा वो क्या था, वो लिविंग था। बट जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो हमेशा डेड होते हैं। अब ये डेड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो भी प्लांट है, प्लांट में क्या होते हैं, सबसे बाहर सेल वॉल होते हैं, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं एंड प्रोटोप्लास्ट होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, स्क्लेरेनकाइमा कैसे बनते हैं, मतलब जब ये सेल का डिफरेंशिएशन होता है। अब ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन हम आगे आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन मतलब आप सिंपल मान लो कि इसका जो सेल वॉल था, अंदर जो प्रोटोप्लास्ट था वो खो रहे हैं।
तो प्रोटोप्लास्ट जब नहीं होगा प्रेजेंट, मतलब बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट ये लॉस कर रहे हैं, मतलब प्रोटोप्लास्ट को हटा दिया हमने, फिर क्या है इसके अंदर हमें डेड ल्यूमेन देखने को मिलता है। अब ल्यूमेन क्या होते हैं? ल्यूमेन बेसिकली खाली स्पेस को हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेड ल्यूमेन प्रेजेंट है। अब इस डेड ल्यूमेन पे हम क्या कर रहे हैं, हम लिग्निन का डिपोजिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, ये जो ल्यूमेन है वो भी खत्म हो रहे हैं, मतलब खाली जो स्पेस हो है वो भी खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ भी हम लिग्निन का डिपोजिशन कर रहे हैं, तो जो खाली स्पेस है वो भी खत्म हो रहे हैं। इसी चीज को हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्या लिखा है, ऑब्लिटरेशन या क्रॉसिंग ऑफ लुमेन। क्यों क्रॉस हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लिग्निन का डिपोजिशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये हमेशा डेड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा हमेशा डेड होते हैं। इसका जो वाल होते हैं वो थिक होते हैं एंड लिग्निफाइड होते हैं। क्यों क्या है, हम लिग्निफाई कर रहे हैं तो ये लिग्निफाइड होते हैं। एंड यहाँ पे भी क्या है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो हमेशा एब्सेंट होते हैं। सो ये क्या हमने देख लिया, ये हमने देख लिया सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें क्या क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या है, दो टाइप का होते हैं। क्या क्या है, एक होते हैं फाइबर्स, मतलब स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं ये ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप पे हम क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है, एक होते हैं फाइबर्स एंड एक होते हैं क्या, स्क्लेरेट्स, मतलब ये स्क्लेरेन्काइमा का ही पार्ट है। स्क्लेरेन्काइमा को हम डिफाइन, मतलब स्ट्रक्चर ओरिजिन के बेसिस पे भी हम दो टाइप पे डिफरेंशिएट करते हैं। क्या क्या है, एक होता है फाइबर्स जो इलोंगेटेड शेप का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, जिसमें जाइलेम एंड फ्लोएम होते हैं। एंड स्क्लेरेट्स जो होते हैं वो ओवल शेप का होते हैं, जो कहाँ देखने को मिलता है, स्क्लेरेट्स मतलब देखो जब तुम गुआवा अगर खाते हो तो क्या है, वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब दाने दाने कुछ मिलता है जो कि बहुत हार्ड टाइप का होते हैं, है ना। तो वो जो चीज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्क्लेरेट्स बोलते हैं। जो कहाँ पे देखने को मिलता है, जो गुआवा के फ्रूट पाल में देखने को मिलता है, सपोटा में भी मिलता है। तो एंड क्या होते हैं, ये सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड टी की लीव्स में मिलता है। मतलब ऐसे रफ टाइप ऑफ अपीयरेंस का कुछ देखने को हमें मिलता है जब गुआवा भी हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम स्क्लेरेट्स बोलते हैं, जो क्या होते हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा से ही बना हुआ रहते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, हमारा परमानेंट टिश्यू। अबाउट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रिडिफरेंशिएशन में नाम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चों को, बट बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले आओ डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ना, मतलब क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहे थे, प्राइमरी मतलब जो शुरू से प्रेजेंट था, एंड मेरिस्टेम मतलब क्या है, जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होते हैं। अब क्या है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम से जब परमानेंट बन रहे हैं तो सबसे पहले परमानेंट में क्या होते हैं, डिवीजन करने की जो कैपेसिटी है वो खो रहे हैं। तो जो डिवीजन करने की जिस फिनोमेनन में ये डिवीजन करने की कैपेसिटी खो रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दैट मीन्स जो प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स होते हैं वो डिवीजन क्विट कर रहे हैं एंड एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जिसमें क्या होते हैं, जो जिससे की वजह से क्या बनते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, जो कोई डिवीजन नहीं करता, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया का डिफरेंशिएशन सिंपल है, कुछ नहीं है। मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी जो है वो खो रहे हैं एंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होते हैं, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब उसमें फिर से जो है डिवीजन करने की कैपेसिटी जब आ जाते हैं। पहले क्या कर रहे थे, डिवीजन करने की कैपेसिटी खो दिया, अब उसमें क्या है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारा डिफरेंशिएशन। अब क्या है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से डिवीजन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट हो गया, मतलब फिर से आ गया, जो डिवाइड कर रहे थे वो फिर से डिवीजन करने की कैपेसिटी आ गया, जिसकी वजह से क्या बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना, फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से क्या बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। तो मेरिस्टेम मतलब क्या है, डिवीजन करने की कैपेसिटी आ गई। तो उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन में डिवीजन करने की कैपेसिटी खो दिया था, अब फिर से आ गया, ये हो गया क्या, डी डिफरेंशिएशन। देन री डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से डिवीजन करने की कैपेसिटी जो है खो देते हैं एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। इसके आगे कुछ नहीं होता, डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन उसके बाद होता है, देन होता है री डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से क्या बनता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन गए। तो ये हो गया क्या, हमारा
ये डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डीडिफरेंशिएशन। आई होप कि ये समझ में आए हो। एंड इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में मेनली दो चीजें आते हैं, क्या क्या है, एक होता है जाइलम एंड एक होता है क्या, फ्लोएम। जो हम सब जानते हैं क्या करते हैं, ये कंडक्शन का काम करते हैं। सो क्या होते हैं, जो जाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या होते हैं, मोस्टली डेड होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट्स है उसका मैक्सिमम जो है डेड होते हैं। सिर्फ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं। तो क्या है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं एंड पैरेन्काइमा होते हैं। सो जो ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स जो तीनों हैं वो क्या होते हैं, वो डेड होते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो वेसल होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, ये जो जाइलम होते हैं ये मोस्टली डेड होते हैं। क्यों, क्या ऐसा क्यों है, ऐसा क्योंकि इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स तीनों ही डेड होते हैं एंड जो पैरेन्काइमा होता है वो सिर्फ लिविंग होते हैं। एंड फ्लोएम क्या होते हैं, फ्लोएम मैक्सिमम मोस्टली लिविंग होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका भी जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं। एंड इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, सिप ट्यूब आते हैं, कंपेनियन सेल्स आते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा आते हैं एंड फाइबर्स आते हैं। सो जो पैरेन्काइमा होता है वो तो हमको पता है कि ये लिविंग होता है एंड कंपेनियन सेल एंड सिप ट्यूब भी लिविंग होते हैं। सिर्फ फाइबर्स जो होते हैं वो सिर्फ डेड होते हैं, ठीक है। अब जो जाइलम एंड फ्लोएम है इसका मेन फंक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूज होते हैं बट कंफ्यूज मत होना। जो जाइलम होता है इसका मेन काम होता है वाटर का कंडक्शन करवाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेनली वाटर मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं एंड साथ साथ हॉर्मोन्स का भी कंडक्शन कराते हैं। एंड मिनरल्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक भी आते हैं एंड इनऑर्गेनिक भी आते हैं। देन क्या है, नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम है। सो फ्लोएम का फंक्शन मेनली क्या होते हैं, ये फूड का कंडक्शन करवाता है, हार्मोन्स का करवाता है एंड अमाइनो एसिड्स का कराता है। जाइलम भी दो टाइप का होता है, जैसे क्या है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। सो जो प्राइमरी जाइलम जो होते हैं वो डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में ही पाए जाते हैं। एंड ये जो प्राइमरी जाइलम होते हैं ये भी अरेंजमेंट के बेसिस पे दो टाइप का होता है। क्या क्या है, एक होता है प्रोटोजाइलम एंड एक होता है क्या, मेटाजाइलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत सिंपल है। क्या है, जो प्रोटोजाइलम होते हैं, प्रो मतलब क्या है, जो पहले बना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो प्रो होते हैं मतलब पहले बनते हैं, प्राइमरी मतलब क्या है, प्री है, जो पहले बना। सो जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो सबसे पहले बनते हैं एंड जो मेटाजाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाद में बनते हैं। सो क्या है, जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, पहले बनते हैं एंड इसका जो ल्यूमेन होता है, दैट मीन्स जो अंदर वाला जो खाली पोर्शन है वो नैरो होते हैं। एंड क्या है, यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन देखने को मिलता है, दैट मीन्स प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के बेसिस पे एक कंडीशन देखने को मिलता है। अब मेटाजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम जैसे कि मैंने बताया कि इसका ये लैटर फॉर्मेशन होता है एंड इसका जो ल्यूमेन होता है वो वाइडर होते हैं। सो जो दो कंडीशन मैं बता रही थी क्या होते हैं, एक होते हैं इंडार्च कंडीशन एंड एक होता है क्या, एक्सार्च कंडीशन। एक याद रखना, इंडार्च याद रखना, इसका ऑपोजिट कर देना तो एक्सार्च हो जाएगा। सो इंडार्च में क्या होते हैं, ये जो प्रोटोजाइलम होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये अंदर रहते हैं एंड जो मेटाजाइलम होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो पेरीफेरी की ओर रहते हैं। प्रोटोजाइलम अंदर रहते हैं, पहले क्या था, पहले प्रोटोजाइलम आया था। सो जहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर रहते हैं एंड मेटाजाइलम बाहर की ओर, दैट मीन्स पेरीफेरी की ओर रहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडार्च बोलते हैं। एंड ये वाला जो कंडीशन है ये कहाँ देखने को मिलता है, ये स्टेम में देखने को मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या है, जो स्टेम होते हैं, अगर हम स्टेम की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर मिलते हैं, दैट मीन्स पीथ की ओर मिलते हैं एंड जो मेटाजाइलम होते हैं वो पेरीफेरी की ओर मिलते हैं, दैट मीन्स बाहर की ओर मिलते हैं। सो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडार्च कंडीशन। एंड अगर इसका हम ऑपोजिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सार्च हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम क्या होगा, जो बाहर की ओर रहेगा एंड जो मेटाजाइलम होते हैं वो अंदर की ओर रहेंगे। ये वाला जो कंडीशन होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्सार्च कंडीशन होते हैं। जो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये स्टेम में था तो ये कहाँ पे मिलेगा, एक्सार्च कंडीशन रूट में पाए जाते हैं। सो ये चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ से असर्शन रीजन भी आते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो क्या होते हैं, एंड जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं वो मेनली डाइकॉट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा हमने प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बारे में भी देखा एंड हमने क्या देखा, जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं सिर्फ, एंड जो प्राइमरी जाइलम था वो डाइकॉट्स मोनोकॉट्स दोनों में पाए जाते थे। अब हम जो कंपोनेंट्स देखे थे, जैसे कि हम जब जाइलम पढ़े तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमने देखा, हमने ट्रैकिड्स देखा, वेसल्स देखा, देन हमने क्या देखा, पैरेन्काइमा के बारे में देखा एंड फाइबर्स के बारे में देखा। सो अब क्या होते हैं, जो
ट्रैकेट्स होते हैं वो कैसा होते हैं, वो डेड होते हैं। एंड डेड मतलब क्या है, जहाँ पे लिविंग सब्सटेंस एब्सेंट होते हैं, दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो ट्रैकेट्स मेनली क्या होते हैं, डेड होते हैं, इसमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। एंड ट्रैकेट्स मेनली कैसा होता है, इलोंगेटेड होते हैं, एंड जहाँ पे छोटे छोटे पिट्स देखने को मिलता है, एंड ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। एंड जो ट्रैकेट्स का जो वाल होते हैं, मतलब जो दीवारें होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो थिक होते हैं। थिक क्यों होते हैं, क्योंकि लिग्निफाइड होते हैं। सो जो ट्रैकेट्स का जो वाल है वो कैसा होता है, थिक एंड लिग्निफाइड होते हैं। एंड क्या होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है जो कि सारे वैस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। दैट मीन्स वैस्कुलर प्लांट्स में क्या क्या आता है, वैस्कुलर प्लांट्स मतलब जहाँ पे वाटर कंडक्शन सिस्टम होते हैं, जिसमें टेरिडोफाइट आता है, जिम्नो आता है, एंजियो आता है। सो जो ट्रैकेट्स होते हैं ये हमेशा क्या हो, इस सारे वैस्कुलर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब ट्रैकेट्स के बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होते हैं, वो वेसल्स होते हैं, जो कैसा होता है, जो थिक होते हैं एंड लिग्निफाइड होते हैं। ठीक है, एंड ये भी कैसा होता है, डेड होता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, जाइलम इसलिए तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम डेड होते हैं। ट्रैकेट्स भी डेड है, एंड क्या है, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। वॉल कैसे है, लिग्निफाइड एंड थिक होते हैं। देन जो वेसल्स आया, वेसल्स क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ये जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। ये एंजियोस्पर्म का फीचर्स है। वेसल्स कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, स्ट्रक्चर में ये ओपन होता है, जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये ओपन रहता है एंड सर्कुलर होते हैं। एंड क्या है, ये सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड वेसल्स में क्या होता है, बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एंड क्या होते हैं, जो वेसल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस वेसल्स में जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं ये वेसल एलिमेंट्स होते हैं, जो क्रॉस करके, मतलब जो इसका जो बीच वाला जो वॉल होते हैं, क्रॉस वॉल होते हैं, ये जब डिजॉल्व करते हैं, मतलब ये डिजॉल्व करके क्या बनते हैं, वेसल बनते हैं। सो इसमें जो छोटे छोटे ये पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, वेसल एलिमेंट्स। देन आता है वेसल्स के बाद क्या आते हैं, जाइलम फाइबर्स। सो जो फाइबर्स होते हैं ये भी डेड होते हैं। डेड मतलब क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमाटस है। एंड ये मेनली क्या करते हैं, जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है, जो एक्सेप्शन है वो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये सिर्फ क्या होते हैं, ये सिर्फ लिविंग होते हैं। बाकी सारे क्या था, बाकी सारे जैसे कि हम ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स देखा, ये सब क्या था, ये सब डेड था। बस जो पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा लिविंग ही होते हैं। सो क्या है, इसमें जो इसका जो वॉल होते हैं ये थिन होते हैं एंड सेलुलोजिक होते हैं। एंड ये मेनली स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, एंड जो रे पैरेन्काइमा होता है, दैट मीन्स एक रे लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं, वो रेडियल कंडक्शन में मदद करते हैं। सो ये हो गया क्या, हमारा जाइलम के बारे में। अब आओ कहाँ पे, फ्लोएम पे। सो फ्लोएम का हमने क्या देखा था, फ्लोएम का मेनली काम क्या था, वाटर फूड का कंडक्शन करना, हार्मोन्स का एंड अमाइनो एसिड्स का। अब फ्लोएम भी दो टाइप का होता है, जैसे कि जाइलम में हमने देखा दो टाइप का होता है, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। सिमिलरली ऐसे फ्लोएम में भी क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सो जो प्राइमरी फ्लोएम होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। एंड सेकेंडरी क्या होते हैं, हम सब जानते हैं, सेकेंडरी मतलब डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। अब क्या है, ये बहुत सिंपल है। जो प्राइमरी फ्लोएम होते हैं इसमें क्या होता है, प्रोटोफ्लोएम होते हैं एंड मेटाफ्लोएम होते हैं। प्रोटो मतलब जो पहले बनते हैं वो होते हैं क्या, प्रोटोफ्लोएम, एंड जो बाद में बनते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेटाफ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स था वो क्या क्या था, सिप ट्यूब था, कंपेनियन सेल था, फ्लोएम पैरेन्काइमा था, एंड क्या था, एंड था फ्लोएम फाइबर्स। सो जो सिप ट्यूब होते हैं, सिप ट्यूब में क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर वहाँ पे हमने देखा था वेसल्स में, जहाँ पे वेसल एलिमेंट्स होते हैं। सो यहाँ भी सिप ट्यूब में क्या होते हैं, सिप ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। एंड क्या होते हैं, ये सिप ट्यूब एलिमेंट्स, बीच में जो परफोरेशंस होते हैं ये डिसॉल्व करके क्या बनते हैं, पूरा एक सिप ट्यूब बनते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये तो सिप ट्यूब कैसे होते हैं, सिप ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ये कैसा है, ये लॉन्ग है एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्या, हमारा सिप ट्यूब। जैसे कि वहाँ पे वेसल था, वेसल एलिमेंट्स था, यहाँ भी सिप ट्यूब में सिप ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं एंड ये सारे डिसॉल्व करके बनते हैं क्या, सिप ट्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कंपेनियन सेल, जो क्या होते हैं, जो स्पेशल पैरेन्काइमाटा सेल होते हैं। एंड इसका जो मेनली फंक्शन होते हैं क्या होते हैं,
प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना। जैसे कि देखो ये मेनली स्टोमाटा का काम होता है, अगर मैं बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये वन शॉट है। सो मेनली ये समझो कि जो सिप ट्यूब में जो प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं इसको हम क्या करते हैं, कंपेनियन सेल्स के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो कंपेनियन सेल्स का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। सो ये मेनली क्या करते हैं, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वेसल्स कहाँ पे थे, वेसल्स एंजियोस्पर्म में थे, एंड क्या था वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते थे। एंड ये जो कंपेनियन सेल होते हैं ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। एंड जो सिस्टर सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या हमने पहले बताया कि जो सिस्टर सेल कैसे कैसे अरेंज होते हैं, सिप एलिमेंट्स के साथ ये अरेंज होते हैं। ठीक है, अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। पैरेन्काइमा मतलब हम सब जानते हैं लिविंग होते हैं। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हमने देखा, सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब कैसा है, ये सब लिविंग होते हैं। एंड क्या होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड होते हैं जिसको हम प्रोजेनकाइमा भी बोलते हैं। एंड ये मेनली क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो प्रोजेनकाइमा होता है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होते हैं। सो ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये क्या होते हैं, ये मेनली स्टोरेज का काम करते हैं जो कि मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम फाइबर्स या जिसको हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं या सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स भी हम बोलते हैं। जो क्या थे, जो यहाँ पे क्या थे, जो डेड थे। जैसे कि फ्लोएम में क्या देखा हमने, फ्लोएम में मैक्सिमम जो था लिविंग था, सिर्फ एक ही क्या था, डेड है। जो क्या है, जो फ्लोएम फाइबर्स है ये डेड होते हैं क्योंकि क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ रहते हैं। एंड ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं एंड मोनोकॉट्स में भी ये एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे क्या क्या आता है, जूट आता है, हिम्प एंड आते हैं एंड फ्लेक्स आता है, जो क्या करते हैं, जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होते हैं, कॉमर्स में यूज होते हैं, मतलब कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब काम में आते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इसके बाद हम देखेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो ये हमने देख लिया क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जिसमें जाइलम आता है एंड फ्लोएम आता है, उसके बारे में कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में देख लिया। एंड छोटे जगह पे मैंने सारे कुछ जो है डिफाइन करने की कोशिश की। अगर ये तुम पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो क्या है, अब जो टिश्यू सिस्टम होते हैं, टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आते हैं, पहले आता है क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन क्या आता है, देन आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर के बारे में हमने देखा, जाइलम एंड फ्लोएम आता है। तो यहाँ हमने देखा, हम देखेंगे सबसे पहले क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। हम सब जानते हैं कि एपिडर्मल मतलब क्या होता है, जो बाहर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब हम एनाटॉमी के बारे में, जब इसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि रूट के एनाटॉमी के बारे में, स्टेम के एनाटॉमी के बारे में। क्या है, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एपिडर्मल सेल्स, सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स हमें देखने को मिलता है, देन एपिडर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एंड क्या होता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या है, एपिडर्मल सेल्स जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। एंड ये कैसा होता है, ये सिंगल लेयर होते हैं, एंड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एंड क्या है, ये जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। जैसे कि हम जब अगर किसी का सेक्शन काटेंगे, जब हम स्टेम का, ये रूट का सेक्शन काटते हैं तो सबसे बाहर वाला जो लेयर हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो एपिडर्मिस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो हमेशा एब्सेंट होते हैं। एंड एपिडर्मिस में जो सेल होते हैं, जो टिश्यू देखने को हमें मिलता है वो क्या होते हैं, वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। याद करो, हमने पहले भी बताया कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं। जो एपिडर्मल सेल्स है यहाँ पे क्या है, पैरेन्काइमेटस होते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ रहते हैं। एंड ये सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल को भी सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, एंड ये कैसा होता है, जैसे कि हमने पहले बताया कि सिंगल लेयर्ड है एंड क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल क्या होते हैं, एक वॉक्सी लेयर होते हैं जो एपिडर्मिस से पाए जाते हैं। बट ये क्या होते हैं, ये रूट में एब्सेंट होते हैं। क्यों रूट में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि रूट का जो मेन काम होता है, क्या करते हैं, रूट मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब मान लो अगर एब्जॉर्प्शन की जगह पे किसी मतलब ऐसे वॉक्सी कवरिंग हो जाए रहेंगे तो क्या वो रूट का मतलब वाटर का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए क्या होते हैं, ये रूट में एब्सेंट होते हैं बट ये स्टेम एंड लीफ में पाए जाते हैं। क्यूटिकल का मेनली काम क्या होता है, ये वाटर लॉस से बचाते हैं। जैसे कि जब सनलाइट पड़ते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, ये जो वाटर लॉस से जो बचाते हैं वो कौन होते हैं, वो एक क्यूटिकल होता है, जो कहाँ पे, जो एपिडर्मिस का ही एक वॉक्सी लेयरिंग होती है।
हमने किया देखा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। याद नहीं समझ सकते हो कि जो रूट होते हैं, रूट में अगर क्यूटिकल रहेंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन तो नहीं कर पाएगा। इसलिए रूट में जो होते हैं क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं, ये स्टेम में एंड लीफ में पाए जाते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ये क्या हो गया हमारा एपिडर्मल सेल्स, जहाँ पे जिसमें क्या है, एपिडर्मिस हो गया। अब एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या क्या आते हैं, वहाँ पे गार्ड सेल आते हैं। जो गार्ड सेल होते हैं वो मोनोकॉट्स में भी पाए जाते हैं एंड डाइकॉट्स में भी पाए जाते हैं, बट इसका जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मोनोकॉट्स में अगर हम गार्ड सेल का शेप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डम्बल शेप का होता है। जैसे कि जो जिम करते हैं उसको पता होगा कि जो डम्बल होते हैं उस जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो मोनोकॉट्स में होते हैं ये डम्बल शेप का होता है, एंड जो डाइकॉट्स में होते हैं, डाइकॉट्स में जो गार्ड सेल होते हैं वो किडनी शेप होते हैं। कैसे बिन शेप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। एंड ये क्या होता है, स्टोमाटल apparatus होते हैं। जैसे कि अगर स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो ये हो गया क्या, हमारा स्टोमाटल पोर। इसके जो बाहर वाले ये वाला जो लेयर है, यही क्या होते हैं, यही होते हैं क्या, गार्ड सेल। ठीक है। जो गार्ड सेल में क्या होते हैं, गार्ड सेल में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हमें पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जो सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अब इसका जो बाहर वाला एक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल। मेनली एपिडर्मल स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, गार्ड सेल आते हैं, सब्सिडियरी सेल आते हैं एंड स्टोमाटल पोर आता है। एंड गार्ड सेल क्या होते हैं, मेनली ये एकमात्र सिर्फ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका जो इनर वॉल होता है, दैट मीन्स गार्ड सेल का जो इनर वॉल होते हैं वो कैसा होता है, वो थिक होता है एंड इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो स्टोमाटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, इसकी मतलब गार्ड सेल ही क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। ये कैसे, इनर वॉल कैसे होते हैं, थिक होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। एंड जो आउटर वॉल जो होते हैं वो कैसा होता है, वो थिन होते हैं। एंड जो सब्सिडियरी सेल जो होते हैं वो कैसा होता है, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होते हैं जो गार्ड सेल के अराउंड पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, ये गार्ड सेल है, तो इसका जो आउटर वाला जो कवरिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होते हैं, ये सब्सिडियरी सेल होते हैं। ये हमने देख लिया क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा एपिडर्मल सेल्स के बारे में जिसमें एपिडर्मिस आता है, एंड उसके बाद क्या है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर जहाँ पे गार्ड सेल आता है, स्टोमाटल apparatus, इस सब के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या था, एपिडर्मल अपेंडेजेस। जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं यहाँ पे क्या क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं हमारा रूट हेयर एंड स्टेम हेयर। जो रूट हेयर होते हैं वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं एंड ये एपिडर्मल एक्सटेंशंस होते हैं। एंड एपिडर्मल एक्सटेंशन, एपिडर्मिस कहाँ पे होते हैं, बाहर में प्रेजेंट होते हैं। जो एपिडर्मल एक्सटेंशन होगा वो कैसा होगा, फिर बाहर से ऑरिजिनेट हो रहा है ना, तो अगर कोई चीज बाहर से ऑरिजिनेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजिनस ऑरिजिन होते हैं। जो रूट हेयर होते हैं वो कैसा होता है, वो एक्सोजिनस इन ऑरिजिन होते हैं। एंड क्या है, रूट हेयर हम सबको पता है कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस में हमने क्या देखा, रूट हेयर एंड स्टेम हेयर। रूट हेयर हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है क्या, स्टेम हेयर। जो स्टेम हेयर होते हैं, स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। अगर स्टेम हेयर के बदले ट्राइकोम्स दे दिया तो ट्राइकोम्स टर्म से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्या है, ये स्टेम हेयर ही है। यहाँ पे मेनली क्या आता है, ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट यूनिसेलुलर भी हो सकता है। एंड ये क्या होते हैं, ये एक्सोजिनस होते हैं। दैट मीन्स ये भी क्या होते हैं, एपिडर्मिस से ही इसका ओरिजिन है, इसलिए ये भी क्या है, एक्सोजिनस है। एंड इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं एंड सिक्रेशंस करते हैं। सिक्रेशंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि टैनिन्स हो गया एंड बहुत सारे ऐसे जो कॉमर्शियल यूज में हमें आता है, ये सारी चीजें ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ये हमने देख लिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ब्राउन टिश्यू सिस्टम के बारे में। एंड क्या है, इसमें बहुत सारे, इसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट के एंड स्टेम के बारे में। मैं अब स्क्रीन से हट रही हूँ। ये बहुत मतलब एक ही पेज में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। अगर तुमने ये एक बार रिवाइज कर लिया तो बहुत सारी चीजें तुम्हारा कवर हो जाते हैं एनसीईआरटी की। मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
नेक्स्ट इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें आता है क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट के बेसिस पे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम दो टाइप पे हम क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है, एक होता है क्या रेडियल अरेंजमेंट एंड एक होता है क्या कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। सो जो रेडियल अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये अलग रेडियस है एंड ये अलग रेडियस है। सो क्या होते हैं एंड ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स देखो यहाँ अगर जाइलम है तो इसके सामने फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। सो इसके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्लोएम के सामने जाइलम प्रेजेंट नहीं होगा। सो ये वाला जो अरेंजमेंट होते हैं ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें रूट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। अब नाम से समझ में आ रहा है, जॉइंट मतलब क्या है, जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम साथ में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग नहीं है। यहाँ पे क्या था, जाइलम अलग प्रेजेंट है एंड फ्लोएम अलग प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम साथ में प्रेजेंट रहते हैं एंड सेम रेडियस पे रहते हैं। जैसे देखो ये अगर ये सर्कल है तो ये अगर रेडियस है, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोएम। सो वही लिखा है यहाँ पे कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, अब ये वाला जो अरेंजमेंट है जहाँ पे जाइलम अंदर है एंड फ्लोएम बाहर की ओर प्रेजेंट है, इस वाले अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल अरेंजमेंट। सो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट कोलैटरल अरेंजमेंट। ये भी दो टाइप का होता है, मतलब वास्कुलर कैम्बियम की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे ये जो कंडीशन है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है क्या ओपन सिस्टम एंड एक होता है क्या क्लोज। सो यहाँ पे मैंने दिखाया यही कि अंदर जाइलम है एंड बाहर फ्लोएम है, मतलब ये क्या है, कोलैटरल है। एंड अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है सो वो क्या होगा, वो ओपन सिस्टम होता है। ओपन मतलब क्यों ओपन बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए ओपन होते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या था, जो चौड़ाइयाँ बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अंदर बीच में जो है कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, कैम्बियम एब्सेंट होते हैं। एंड ये कहाँ पे देखने को मिलता है, लीफ में एंड मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सो ये हो गया क्या, हमारा कंप्लीट वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो सारे टिश्यू किस में आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं, पिथ होते हैं, मेडुलरी रेज होते हैं एंड पेरिसाइकिल होते हैं। सो जो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टेक्स भी कितने टाइप का होता है, एक होता है हाइपोडर्मिस, देन होते हैं क्या जनरल कॉर्टेक्स, एंड नेक्स्ट क्या होता है, एंडोडर्मिस। सो जो हाइपोडर्मिस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो सिर्फ स्टेम में जो पाए जाते हैं। स्टेम में जो हाइपोडर्मिस पाए जाते हैं वो किस में आते हैं, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। देन क्या है, देन है जनरल कॉर्टेक्स, जो स्टेम में भी होते हैं एंड रूट में भी होते हैं। एंड दिस नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस, जो कि रूट में पाए जाते हैं। अब आओ कहाँ पे, पेरिसाइकिल में। सो पेरिसाइकिल कहाँ पे देखने को मिलता है, रूट में देखने को मिलता है। एंड ये डाइकॉट स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, बट मोनोकॉट जो स्टेम होते हैं वहाँ पे पेरिसाइकिल एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पिथ। सो पिथ रूट में प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, बट मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होते हैं। देन मेडुलरी रेज क्या होते हैं, ये डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, पिथ है एंड मेडुलरी रेज होते हैं, ये किस में आते हैं, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है कंप्लीट टिश्यू सिस्टम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट के एनाटॉमी के बारे में। सो रूट के एनाटॉमी में क्या क्या आते हैं, डाइकॉट रूट आता है एंड मोनोकॉट रूट आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइकॉट रूट के एनाटॉमी के बारे में। सो क्या है, सबसे बाहर जो पोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एपिडर्मिस होते हैं, जो कैसा होता है, जो सिंगल लेयर होते हैं, पैरेन्काइमटस होते हैं। एंड क्या होते हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड यहाँ पे क्यूटिकल एंड स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि क्यूटिकल क्या करते हैं, एक वॉक्सी लेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो रूट वाटर की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। सो यहाँ पे अगर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा तो रूट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं एंड स्टोमाटा भी एब्सेंट होते हैं। एंड क्या होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट लेयर इज कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स कैसा होता है, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमटस होते हैं, जो कि थिन वॉल्ड होते हैं एंड इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो लार्ज होते हैं। एंड यहाँ डाइकॉट रूट में जो कॉर्टेक्स होते हैं वो मल्टी लेयर होते हैं। दैट मीन्स क्या है, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कॉर्टेक्स क्या है, मल्टी लेयर्ड है। अब नेक्स्ट इज क्या, एंडोडर्मिस, जो क्या होते हैं, जो कॉर्टेक्स के इनरमोस्ट लेयर होते हैं। एंड क्या है, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं,
पेरेन्काइमाटस होते हैं। एंड यहाँ पे जो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। दैट मीन्स क्या है, जो सुबेरिन होता है वो कैसा होता है, वो वाटर इम्पर्मेबल एक वॉक्सी मटेरियल होते हैं, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप में के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है, ये वन शॉट में हम नहीं बताएंगे, ये अगर हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में बताते हैं कि जो एपोप्लास्ट पाथवे होते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे होते हैं, वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप का क्या रोल है, उसके बारे में हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्या है, नेक्स्ट आते हैं हमारा पित्त। सो पित्त क्या होते हैं, पित्त सबसे अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम देखेंगे क्या पेरिसाइकिल के बारे में। सो जो पेरिसाइकिल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्यू लेयर्ड होते हैं एंड ये थिक वॉल्ड पेरेन्काइमाटस सेल से बना हुआ रहते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये लैटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या होते हैं, जो इंडोजिनस होते हैं। इंडोजिनस क्यों है, क्योंकि जो पेरिसाइकिल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो अंदर प्रेजेंट है। सो अंदर से कोई चीज़ का अगर ओरिजिन होता है सो वो क्या होता है, वो एंडोजिनस इन ओरिजिन होते हैं। सो ये जो लैटरल रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो एंडोजिनस होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, पेरिसाइकिल कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। एंड ये वास्कुलर कैम्बियम का एक पार्ट बनते हैं। एंड ये जाइलेम एंड फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ भी दिख रहा है कि ये जाइलेम है एंड ये फ्लोएम है। इस जाइलेम एंड फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। कब करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। सो ये हो गया क्या, हमारा कंजक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज वास्कुलर बंडल। अब वास्कुलर बंडल मतलब क्या है, वास्कुलर बंडल में क्या आते हैं, जाइलेम एंड फ्लोएम आते हैं। एंड इसका अगर रूट का हम पहले भी अरेंजमेंट पढ़े, क्या होते हैं, रेडियल अरेंजमेंट होते हैं। दैट मीन्स क्या है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं जाइलेम एंड फ्लोएम। एंड क्या होते हैं, ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलता है। सो एक्सार्च कंडीशन क्या होते हैं, जब यहाँ पे मेटाजाइलेम पित्त की ओर प्रेजेंट होगा एंड प्रोटोजाइलेम पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट होगा। सो ये वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सार्च कंडीशन। ठीक है। एंड ये टेट्रार्च कंडीशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स 4 ऐसे जाइलेम एंड फ्लोएम ऐसे अरेंज होते हैं, इसलिए हम इसको टेट्रार्च कंडीशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंजक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमने पहले बताया। सो जो जाइलेम एंड फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। जो क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पेरेन्काइमाटस सेल होते हैं जो जाइलेम एंड फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, वो होते हैं क्या, कंजक्टिव टिश्यू, जो क्या करते हैं, जो वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज पित्त। सो पित्त क्या होते हैं, पित्त एकदम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एंड जो कि पेरेन्काइमाटस सेल से बना हुआ रहते हैं। हर चीज में क्या है, जो सेल प्रेजेंट है वो क्या है, वो पेरेन्काइमाटस है। इसलिए पेरेन्काइमाटस को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। क्योंकि देखो ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पित्त में, हर जगह क्या है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। देन ये क्या होते हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड ये डाइकॉट रूट में बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो सारे टिश्यू होते हैं जो कि एंडोडर्मिस के अंदर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्टिली बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी चीजें हमने देखा सो वो क्या होते हैं, उसको हम स्टिल बोलते हैं। जिसमें क्या क्या आते हैं, जिसमें पेरिसाइकिल आता है, वास्कुलर बंडल्स दैट मींस जाइलेम एंड फ्लोएम आता है एंड पित्त आते हैं। सो ये सारे किसमें आते हैं, इसको मिलके हम क्या बोलते हैं, स्टिली बोलते हैं। अब नेक्स्ट इज क्या, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, जो क्या होता है, जो डाइकॉट रूट के ही सिमिलर होते हैं बट कुछ कुछ चीजें इसमें डिफरेंट होते हैं। सो क्या क्या डिफरेंट होते हैं, सो यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि डाइकॉट रूट में हमने पढ़ा कि यहाँ पे एपिडर्मिस होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं, एंडोडर्मिस होते हैं, पेरिसाइकिल एंड वास्कुलर बंडल और पित्त देखने को मिलता है। बट क्या डिफरेंस होते हैं, यहाँ पे पेरिसाइकिल का फंक्शन डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे क्या कर रहा था, कैम्बियम की फॉर्मेशन कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, विल नॉट फॉर्म कॉर्ड कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम। क्यों करेगा, क्योंकि ये तो मोनोकॉट रूट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म ही नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्ड कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, जो वास्कुलर बंडल होते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन था, टेट्रार्च कंडीशन था। दैट मीन्स 4 ऐसे मतलब 4 स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स क्या है, जो जाइलेम एंड फ्लोएम की जो पैचेस है, अगर एनसीईआरटी के डायग्राम दिखोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा तुमको कि जो जाइलेम एंड फ्लोएम है बहुत सारे ऐसे पैचेस में प्रेजेंट है, कोई पर्टिकुलर ऐसे अरेंजमेंट नहीं है। सो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलता है। एंड जो पित्त होता है वो लार्ज होते हैं एंड वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड यहाँ पे जो कंजक्टिव टिश्यू होते हैं ये कोई भी
वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करता, हमने पहले ही बताया, क्योंकि क्या है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या रूट के एनाटॉमी के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेम की एनाटॉमी के बारे में। सो डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किए हैं जहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है, जैसे एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं, सबसे जो आउटर वाला जो लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एपिडर्मिस होते हैं, जो कैसा होता है, जो सिंगल लेयर होते हैं एंड किससे कौन सा टिश्यू से बना हुआ रहते हैं, पैरेन्काइमाटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या है, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड क्या है, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल क्या होते हैं, वॉक्सी कवरिंग होते हैं, याद करो हमने पहले ही बताया। एंड ये कैसा होता है, ये थीन लेयर क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या क्या है, एंड ये ट्राइकोम्स बियर करते हैं जिसमें कुछ बहुत कम अमाउंट ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं एंड एपिडर्मिस से निकलते हैं एपिडर्मल हेयर या स्टेम हेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने, ये हो गया क्या, सबसे आउटर वाला जो लेयर है ये हमारा क्या है, एक डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, मतलब इसका जो सेक्शन काटते हैं तो ऐसे दिखने को मिलता है। देन जो सबसे जो आउटर वाला पोर्शन है वो क्या होता है, वो एपिडर्मिस होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। एंड जो हाइपोडर्मिस होते हैं वो कैसा होता है, ये कुछ फ्यू लेयर होते हैं, दैट मीन्स बहुत ही कम लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस क्या था, सिंगल लेयर था, बट हाइपोडर्मिस ऐसे सिंगल लेयर नहीं है, बहुत ही कम लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो फ्यू लेयर होते हैं एंड ये जो हाइपोडर्मिस है ये कौन सी सेल से बना हुआ रहते हैं, ये कोलेनकाइमाटस सेल से बना हुआ रहते हैं। अब याद करो कोलेनकाइमा का काम क्या होते हैं, कोलेनकाइमा का काम मेनली होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। सो ये हाइपोडर्मिस क्या करते हैं, ये प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, दैट मीन्स यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉर्टिकल लेयर्स। ये हो गया क्या, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, देन उसके नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स प्रेजेंट है। अब ये कॉर्टिकल लेयर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट ये यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, ये राउंडेड थीन वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल से बना हुआ रहते हैं। जैसे शुरू में हमने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा था, देन हाइपोडर्मिस क्या देखा हमने, कोलेनकाइमाटस। अगेन जो कॉर्टिकल लेयर है वो किस से बना हुआ रहते हैं, वो पैरेन्काइमाटस से बना हुआ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ एंडोडर्मिस पे। सो कॉर्टिकल लेयर के नीचे क्या है, एंडोडर्मिस है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने, ये क्या है, ये एंडोडर्मिस हो गया। सो जो एंडोडर्मिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होते हैं एंड क्या होते हैं, ये स्टार्च ग्रेन से रिच होते हैं। सो इस लेयर को हम स्टार्च सीड भी बोलते हैं, दैट मीन्स एंडोडर्मिस से बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेयर इज पेरिसाइकिल। सो जो पेरिसाइकिल होते हैं वो एंडोडर्मिस के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट रहते हैं एंड सेमिनुलर पैचेस के स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो ये सेमिनुलर स्ट्रक्चर के जैसा एक स्ट्रक्चर होते हैं। सो ये क्या होते हैं, ये पेरिसाइकिल होते हैं एंड ये मेनली कौन सा टिश्यू से बना हुआ रहते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं। दैट मीन्स स्क्लेरेनकाइमा मतलब कैसा होता है, वो डेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पेरिसाइकिल के अगर अंदर हम जाते हैं तो क्या है, ये वास्कुलर बंडल, दैट मीन्स क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। सो ये हो गया क्या, हमारा वास्कुलर बंडल। तो जो वास्कुलर बंडल होते हैं स्टेम में, याद करो हमने पहले भी बताया, जो स्टेम होते हैं वहां पे जो कंडीशन हमें देखने को मिलता है वो क्या होते हैं, वो एंडार्च होते हैं। दैट मीन्स क्या है, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर एंड मेटाजाइलम क्या कहाँ होते हैं, बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे एंडार्च कंडीशन हमें देखने को मिलता है एंड जो वास्कुलर जो बंडल है वो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, ये कैसा प्रेजेंट है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। वही लिखा मैंने कि ये रिंग अरेंजमेंट होते हैं एंड कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, कोलैटरल होते हैं। अब इस सब टर्म से बारे में हमने डिटेल में बता रखी है क्या क्या होता है। कॉन्जॉइंट मतलब क्या है, जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम साथ में प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट मतलब क्या है, साथ में प्रेजेंट है। सो वो क्या हो गया, ये कंजॉइंट हो गया। एंड ओपन मतलब क्या है, ओपन मतलब जो वास्कुलर बंडल है वो मतलब कॉर्ड कैम्बियम जो होते हैं वो कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सो इसलिए ये कैसे होते हैं, ये ओपन होते हैं। एंड कोलैटरल, कोलैटरल मतलब जाइलम अंदर की ओर एंड फ्लोएम कहाँ पे, फ्लोएम बाहर की ओर। इस वाले कंडीशन
कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने रिवाइज कर दिया फिर से। देन नेक्स्ट क्या आते हैं, एंडोडर्मिस हो गया, देन पेरिसाइकिल हो गया, देन वास्कुलर बंडल्स हो गया, देन उसके अंदर क्या मिलते हैं, हमें पित्त देखने को मिलता है, जो डाइकोट स्टेम में एक ओयल डेवलप्ड होते हैं। पित्त कैसे होते हैं, पित्त ओयल डेवलप्ड होते हैं एंड ये पैरेनकाइमेटस होते हैं एंड यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या है, यह जो अंदर जो पित्त प्रेजेंट होते हैं, सो पित्त से निकलते हैं क्या, हमारा मेडुलरी रेस निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने, अंदर पित्त है एंड पित्त से निकल रहा है क्या, मेडुलरी रेस। तो मेडुलरी रेस का काम क्या होते हैं, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे तुम समझो कि जो बीच वाले जो मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स वास्कुलर बंडल है, ये एक वास्कुलर बंडल है। अब जब वास्कुलर बंडल से यहाँ पे पित्त से जब मेडुलरी रेस निकलते हैं तो दोनों वास्कुलर बंडल के बीच में एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दैट मीन्स इंटर क्यों है, क्योंकि ये मतलब खुद में नहीं है, एक होता है इंट्राफेसिकुलर एंड एक होता है इंटरफेसिकुलर। इंट्रा मतलब क्या होते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम मतलब खुद में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इंट्रा होते हैं। एंड इंटर मतलब क्या है, दोनों अलग अलग चीजों के बीच में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल से समझो, हम ऐसे बोलते हैं ना इंटर कॉलेज कंपटीशन या इंटर स्कूल कंपटीशन, सो वो क्या होते हैं, वो एक मतलब एक कॉलेज के साथ कोई और कॉलेज के साथ जो एक कंपटीशन होता है, दैट मीन्स क्या, दूसरा अलग अलग कॉलेज होते हैं। सो यहाँ पे जो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, क्या है, जो वास्कुलर बंडल है वो अलग अलग वास्कुलर बंडल है। सो अलग अलग वास्कुलर बंडल के बीच में जो चीज बन रहे हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारा कंप्लीट डाइकोट स्टेम। हमने देख लिया कंप्लीट डाइकोट स्टेम। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी के बारे में। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, मोनोकोट स्टेम में कुछ नहीं प्रेजेंट होता है वैसे, मतलब यहाँ पे जितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे उतना प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या क्या होता है, सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस होते हैं, हम सबको पता है। तो नीचे क्या होता है, नीचे हाइपोडर्मिस होते हैं, जो कैसा होता है, जो फ्यूलियार्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ भी हमने देखा क्या, फ्यूलियार्ड है एंड स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। देन अंदर क्या होता है, अंदर पैरेनकाइमेटस होते हैं एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं होते। दैट मीन्स ये ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं, पेरिसाइकिल बनाते हैं, कॉर्टेक्स बनाते हैं। सो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता, यहाँ पे अंदर जस्ट पैरेनकाइमा होते हैं एंड उसके अंदर जो यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स ऐसे स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट था, बट यहाँ पे क्या है, स्कैटर्ड है, मतलब ऐसे फैला हुआ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिलता है, यहाँ भी इंडार्च होते हैं। इंडार्च मतलब हम सबको पता है, हमने बताया, बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि तुमको याद हो जाए। मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इंडार्च एंड एक्सार्च में। सो इंडार्च मतलब क्या है, जो प्रोटोजाइलम अंदर की ओर एंड मेटाजाइलम बाहर की ओर। सो यहाँ पे इंडार्च कंडीशन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। देखो यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज्ड है मतलब क्या है, अंदर और कैम्बियम प्रेजेंट या कैम्बियम एब्सेंट होते हैं। अगर एब्सेंट होते हैं सो क्या, ये क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम होता है, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो ओपन होते हैं। नेक्स्ट इज जो ये जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो सेंटर की ओर कम रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, क्या है, जो मतलब अंदर की ओर क्या है, वास्कुलर बंडल बहुत ही कम होते हैं। एंड ये कैसा होता है, ये साइज में लार्ज होते हैं, बट जो मतलब बाहर की ओर जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो कैसा होता है, जो पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड स्मॉल होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो सेंटर की ओर कम होते हैं एंड बाहर की ओर ज्यादा होते हैं। जो सेंटर की ओर कम है वो साइज में लार्ज है, बट जो बाहर में जो साइज मतलब साइज में कम है बट मतलब अमाउंट में ज्यादा है। सो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट इज ये हो गया क्या, हमारा कंप्लीट स्टेम के बारे में। तो स्टेम में देखा हमने मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीफ के एनाटॉमी के बारे में। सो क्या है, जो लीफ होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू से बना हुआ रहते हैं एंड ये मेसोफिल सेल से बना हुआ रहते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ मैंने लीफ का डायग्राम ड्रॉ किया। लीफ बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे उतना सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ बस क्या होते हैं, अपर एपिडर्मिस होते हैं एंड लोअर एपिडर्मिस होते हैं एंड बीच में रहते हैं मेसोफिल सेल, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया। जो अपर एपिडर्मिस होते हैं एंड एपिडर्मिस, ये वाला जो अपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एडैक्सियल सरफेस। अब दोनों टर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक होता है एडैक्सियल एंड एक होता है एबैक्सियल। अब नाम से समझो तुम, एबैक्सियल मतलब क्या है, यहाँ पे बी आ रहे ना, बी आ रहे हैं, बी और डी का डिफरेंस है। तो जो एबैक्सियल होते हैं दैट मीन्स क्या है, ये बिलो होते हैं, बी फॉर बिलो। सो जो नीचे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एबैक्सियल होते हैं।
सो ऐसे याद रख सकते हो, जो लोअर एपिडर्मिस है वो एबैक्सियल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। एंड अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, बीच में जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है वो कैसा होता है, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देन ये कैसे बना हुआ रहते हैं, ये पेरेन्काइमा से बना हुआ रहते हैं। एंड जो वास्कुलर बंडल का जो साइज होते हैं वो वेन्स के साइज के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स क्या है, अगर वेन्स बड़ा होगा तो वास्कुलर बंडल भी बड़ा होगा, साइज मतलब ज्यादा होगा। एंड मिड रिब में सबसे लार्जेस्ट वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जो कैसा होता है, जो कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं एंड क्लोज होते हैं। अब टर्म समझ में आ रहे होंगे, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है ये सारी चीजें क्या होते हैं। देन नेक्स्ट इज वास्कुलर बंडल। सो जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो कैसा होते हैं, कोलैटरल, दैट मीन्स अंदर जाइलम होगा एंड बाहर फ्लोएम होगा। एंड जो बाहर एक पेरेन्काइमाटस बंडल सीट से क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया। नेक्स्ट इज, आप लीफ भी दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, डाइकॉट लीफ एंड एक होता है मोनोकॉट लीफ। सो जो डाइकॉट लीफ जो होते हैं वो कैसा होता है, वो डॉर्सिवेंट्रल होते हैं। दैट मीन्स क्या है, डॉर्सिवेंट्रल होते हैं एंड एपिडर्मिस से बना हुआ रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी मैंने दिखाया कि अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस होते हैं। एंड अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल होते हैं। ये मेसोफिल सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। एंड ये वाला जो मेसोफिल का जो स्ट्रक्चर है, ये जो टिश्यू से बना हुआ रहते हैं वो क्या है, वो है पेरेन्काइमा टिश्यू। सो पेरेन्काइमा से ये बना हुआ रहते हैं। अब पेरेन्काइमा का भी दो टाइप होता है, एक होता है पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड एक होता है क्या, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। सो जो पैलिसेड पेरेन्काइमा होते हैं वो कैसा होता है, वो इलोंगेटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ मैंने डायग्राम बनाई है। सो जो ऊपर देखो ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, पैलिसेड पेरेन्काइमा। एंड यहाँ पे देखो बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, बीच में कोई भी ऐसा स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया कि जो इलोंगेटेड सेल ऐसे वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, मींस यहाँ पे देखो एक के साथ एक पैरेलली अरेंज होते हैं। सो इस वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा, जहाँ पे क्या होता है, बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट डायग्राम ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे क्या है, बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज क्या है, नेक्स्ट आते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। सो ये कैसा होता है, ये बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने दिखाया। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड ये राउंड सेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये इलोंगेटेड था, बट जो स्पॉन्जी होते हैं वो कैसा होता है, वो राउंडेड होता है। एंड यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब पहले क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था, मतलब इस वाले में पैलिसेड में क्या था, इंटरसेलुलर जो स्पेस था वो एब्सेंट था। बट स्पॉन्जी के केस में क्या है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के केस में क्या है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जो अमाउंट है, क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली लो होता है। एंड पैलिसेड में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं एंड इसके कंपेरिजन में स्पॉन्जी में कम होते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया कि ये थिक वॉल्ड क्या है, सिंगल लेयर बंडल से प्रेजेंट होते हैं एंड ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। एंड बीच बीच में क्या होते हैं, ये एयर कैविटी प्रेजेंट होते हैं। एंड हमने पहले बताया जो एबैक्सियल लेयर होते हैं, एबैक्सियल साइड, दैट मीन्स नीचे वाला साइड, बी फॉर बिलो, सो ये डॉर्सल साइड होते हैं। एंड ये कैसा होता है, ये लाइट ग्रीन होते हैं, यहाँ पे स्टोमाटा होते हैं। एंड जो वेंट्रल साइड होते हैं, दैट मीन्स अपर वाला जो पोर्शन होते हैं वो कैसा होता है, वो डार्क ग्रीन होते हैं। एंड यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट इज मोनोकॉट लीफ। सो हमने देख लिया क्या, डाइकॉट लीफ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट लीफ के बारे में। सो मोनोकॉट लीफ कैसे होते हैं, ये आइसोबायलैटरल लीफ होते हैं, जिसका जो बोथ सरफेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। दैट मीन्स क्या है, ऊपर वाला भी मतलब सेम है, नीचे वाला पोर्शन भी सेम है। सो बोथ सरफेस आइडेंटिकल होते हैं, दैट इज इसको हम बोलते हैं इसलिए आइसोबायलैटरल लीफ। सो जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं बोथ सरफेस पे, वो कैसा होता है, वो एपिडर्मिस होते हैं, मतलब एपिडर्मिस के बोथ साइड पे भी क्या होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो मेसोफिल सेल होते हैं वो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होता। जैसे पिछले में डाइकॉट में क्या था, दोनों टाइप में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में, बट मोनोकॉट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसका जो अरेंजमेंट होता है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, वर्टिकल ओरिएंटेशन होते हैं एंड यहाँ पे पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पे साइज का ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। एंड ग्रास में
में क्या होता है, ग्रास में एडैक्सियल एपिडर्मिस मॉडिफाई होके कुछ कलरलेस सेल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है, जिसको मोटर सेल्स भी हम बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। मीन्स जब वाटर स्ट्रेस होता है उस टाइम क्या होता है, वाटर का लॉस होते हैं। सो वाटर का लॉस को प्रिवेंट करते हैं क्या, ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं, मतलब क्या होते हैं, जब वाटर स्ट्रेस होते हैं तब क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, दैट मीन्स क्या है, सिकुड़ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इनरोलिंग ऑफ लीफ भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अगर लीफ ऐसा था, मान लो लीफ ऐसा था, फिर ये क्या हो गया, इसका सरफेस ये मतलब कम हो गया, मतलब इसकी ये सिकुड़ गया, फिर क्या हो रहा है, इसका जो सरफेस एरिया हो रहा है ये क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, वाटर लॉस भी नहीं होगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ में आए हो। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगा। एंड मैंने कम से कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। एंड मुझे कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक तुमको क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।